हेलो दोस्तों, यह है रैंकिंग टेस्ट की जो है तीसरी वीडियो है। और जो है कि अभी तक हम लोगों ने जो है रैंकिंग टेस्ट के जो है बहुत से सवालों को लगाएं और जो है कॉन्सेप्ट को भी सीखा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जो है डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाइए, उसको देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि रैंकिंग टेस्ट का जो है क्या क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए यह पहला सवाल है और जो है हम लोगों ने जो है अभी छोटे छोटे सवालों को लगाया, लेकिन अब हम लोग जो है बड़े बड़े सवालों को लगाएंगे। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है पहला सवाल कि जो है 30 छात्रों की जो है एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, नीचे से उसका स्थान क्रमशः होगा। यानी कि नीचे से क्या स्थान होगा वो पूछा गया है इन दोनों का, और ऊपर से जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 4 विकल्प है और इसी चारों विकल्पों में जो है एक विकल्प जो है इन दोनों का नीचे से जो है स्थान है वही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब जो है कि यहाँ पर ऊपर नीचे दिया गया है, तो हम लोग ऊपर नीचे वाला क्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 लोग हैं, तो 2 लोग, एक गुंजन है और एक त्रिलोक है। जो गुंजन ऊपर से 13वें स्थान पर है और जो त्रिलोक जो है ऊपर से 14वें स्थान पर है। तो मान लो कि यह 13वें स्थान पर गुंजन को जो है जी से दर्शा देते हैं, और यहाँ पर 14वें स्थान पर जो है ऊपर से दोनों है। ठीक है, दोनों ऊपर से हैं और जो त्रिलोक यानी कि टी से। ठीक है, तो ऊपर से स्थान जो है इन लोगों का दिया गया है और नीचे से ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर और लिखा है कि टोटल जो कक्षा में संख्या जो है छात्र हैं वह भी दिया गया है। तो देखो टोटल, यहाँ पर टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो टोटल देखिए 30 है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जो है एक लोगों का नीचे से निकालेंगे, क्योंकि दोनों लोगों का जो है एक साथ नहीं निकल सकता। जो है एक लोगों का पहले निकालेंगे, पहले गुंजन का निकालेंगे फिर त्रिलोक का निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछले सवाल में क्या करते थे कि जो ऊपर से जो संख्या दे दिया जाता था, यानी ऊपर से जो स्थान दिया जाता था, तो मान लो गुंजन का निकाल रहे हैं तो गुंजन का ऊपर से 13वां। ठीक है, अब प्लस नीचे से जो स्थान दिया रहता था उसको लिखते थे। तो नीचे का नहीं पता है, तो नीचे का नहीं पता है तो इसको जी से लिख देते हैं, यानी जी से दर्शा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, एक घटा देते थे, तो जो है टोटल जो है क्लास में कितने व्यक्ति थे वो पता चल जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले ही टोटल व्यक्ति दिया गया है 30। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30। अब इसी को हल कर देंगे तो जो है गुंजन का नीचे से स्थान पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो देखिए 13 और 13 में जो है एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 12। ठीक है, यहाँ पर जी बराबर, अब देखिए यहाँ पर 12 बचा है तो 30 में जो है वही 12 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ जी बराबर, और जो है 30 में 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 18। तो देखिए जो जी का नीचे से जो स्थान है वह 18 है। ठीक है, अब देखिए यह आ गया पहला यानी कि गुंजन का। अब त्रिलोक का भी वैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो त्रिलोक का जो है यहाँ पर त्रिलोक का जो है ऊपर से स्थान 14 है तो 14 लिख देंगे, और नीचे से नहीं पता है तो उसको टी लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें एक घटा देंगे, क्योंकि हम लोग जो है ऐसा ही करते थे जब जो है कि एक व्यक्ति का ऊपर से और नीचे से स्थान दिया जाता था और पूछा जाता था कि जो है टोटल उसे जो है उस कक्षा में कितने व्यक्ति हैं, तो हम लोग ऐसे करते थे। तो यहाँ भी इसका भी जो है 30 ही लिखेंगे, क्योंकि जो है इस जो है कक्षा में टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 और 14 में जो है एक घटा देंगे तो आ जाएगा 13। तो 13 जो है टी में जो है 30 में 13 घटा देंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो है 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 17। ठीक है, तो टी बराबर 17 है। ठीक है, टी बराबर 17 है। ठीक है, अब देखिए जो है यहाँ पर गुंजन का नीचे से स्थान 18वां है, और जो है कि यहाँ पर टी यानी त्रिलोक का यहाँ पर गुंजन लिख देते हैं। ठीक है, गुंजन। ठीक है, गुंजन, और जो यह क्या हो गया, त्रिलोक। ठीक है, अब पता चल गया ना, यह देखिए त्रिलोक है और यह गुंजन है। तो अब हम लोग विकल्प में देखेंगे। ठीक है, गुंजन का और जो है त्रिलोक का, तो गुंजन का कितना है, गुंजन का 18। तो देखेंगे कि 18 और 17 कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए 18
और 17, देखिए यहाँ 18 दिया गया, यहाँ 17 दिया गया है, और यहाँ पर 15 16 है, तो सी वाला विकल्प और डी वाला विकल्प पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें देखेंगे कौन सही है, तो देखिए पहले गुंजन का दिया है तो पहले गुंजन का रहना चाहिए, तो यही ए वाला हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर पहले त्रिलोक का दे दिया गया है, इसलिए जो है यह बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गुंजन और त्रिलोक का नीचे से ज्ञात करना है तो पहले गुंजन का रहेगा, फिर उसके बाद त्रिलोक का रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है सवालों को लगाएंगे। अगर सही कॉन्सेप्ट का जो प्रयोग अच्छे ढंग से जो हम लोग सवालों को लगाएंगे तो सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल कह रहा है कि 45 विद्यार्थी की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। ठीक है, जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसका अंत से जो है नया स्थान क्या होगा, जो है यही पूछा गया है। ठीक है, तो यानी कि ऊपर से उसका 20वां स्थान है, जब नीचे से जो है पूछा जा रहा है तो जो है ऊपर से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इस जो है ये जो रेखा है यानी कि यह पंक्ति है, इस पंक्ति में जो है पूरा जो है विद्यार्थी हैं वह कितना है 45, यह जो है दिया गया है। ठीक है, टोटल जो है विद्यार्थी 45 है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि जो है विद्यार्थी जो की संख्या में यानी 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक यानी एक बालक है, उसका जो है ऊपर से स्थान 20वां है। ठीक है, एक बालक है उसका जो है ऊपर से स्थान है 20, और पूछा जा रहा है कि जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं कक्षा में। ठीक है, तो यानी कि जब 45 था तो फिर उसके बाद 45 था तो 20 था। ठीक है, अब इसमें 2 बच्चे और जो है प्रवेश ले रहे हैं। ठीक है, 2 बच्चे और, तो ये कितना हो गया 47। ठीक है, जब 2 बच्चे और प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे आ जाता है। ठीक है, तो एक स्थान नीचे आ गया, तो कितने पे आ गया 21 पे। ठीक है, 21 पे वह एक स्थान नीचे आ जाता है, तो उसका अंत से जो है क्या स्थान होगा, यानी कि जो है नीचे से उसका चौथा स्थान है, कौन सा वाला, वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए ऊपर से हम लोगों को पता है। ठीक है, तो वही जैसे हर सवाल में करते हैं वैसे इस सवाल में भी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यानी कि ऊपर से दिया गया है तो ऊपर से जो है 20 को नहीं लेंगे, 21 को लेंगे। ठीक है, 21 को क्योंकि जो है नया स्थान जो है यहाँ पर एक स्थान नीचे आ जाता है यानी कि 21। ठीक है, तो ऊपर से अब प्लस नीचे से, तो नीचे से तो पता नहीं तो उसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यक्स मान लिया, फिर इसमें 1 घटा देंगे, 1 घटाते थे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बराबर जो है टोटल जो है कक्षा में कितने व्यक्ति थे यह हम लोगों को पता चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल तो दिया गया है तो टोटल लिख देंगे यहाँ पर जो है 47, 45 नहीं लिखेंगे 47, क्योंकि 2 बच्चे जो है और कक्षा में प्रवेश ले चुके हैं। ठीक है, अब इसी को हल कर देंगे तो हम लोगों का जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 20 21 में 1 जाएगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, 20 प्लस यक्स बराबर 47, और 47 में 20 को घटा देंगे। ठीक है, तो 47 और इसमें 20 घटा देंगे -20, तो आ जाएगा जो है 17 नहीं 27, सॉरी 27। ठीक है, तो आ गया 27 यक्स बराबर, यानी कि जो उस बालक का जो है नीचे से जो है 27वां स्थान है। ठीक है, और ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाला 27 दिया है, तो बी वाला हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे सवाल पूछा जा रहा है उसी आधार पर अगर हम लोग सवाल को अच्छे ढंग से लगाएंगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है।